हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग SBL एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन और प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, जिससे हर व्यक्ति इस लेक्चर का लाभ ले सके। और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें वीडियो पसंद आने पर, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऑक्सीजन, हमारे लिए टॉनिक का कार्य करता है, हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है। तो कमेंट आप करना ना भूलें। आप लोग भूल जाते कमेंट करना, एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के दूसरे सेंटेंस को पढ़ने वाले। जी हाँ, दूसरा सेंटेंस कौन सा? निगेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो आइए अपने हम लेक्चर की अब बात करें। देखिए, आज टेंस का लेक्चर हमारा 40 होगा। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग डला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी आपको विदित है, लगातार या जारी भविष्य काल होता है। इसके अंतर्गत दूसरे हेडिंग हमने आपको डलाया है निगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है? नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे हम किसी हिंदी वाक्य को आखिर मानेंगे, जानेंगे कि हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य ही है ना। तो इसके लिए हमारे पास पहचान की समझ, पहचान का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पहचान से ही हमें पता चलेगा कि कोई हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है या नहीं है। तो आइए हम पहचान को देखते हैं। देखिए, हमने हेडिंग आपको डलाया पहचान। पहचान जिसकी इंग्लिश होती है सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और मुख्य क्रिया के, या क्रिया भी आप कह सकते हो, ठीक, या क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। जी हाँ, आइए एक बार और हम स्पष्ट करें पहचान को। देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया, यही बताया कि जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। जी हाँ, नकारात्मक वाक्य क्या होना चाहिए? देखिए, हिंदी वाक्य के बीच में हमें नकारात्मक नहीं शब्द मिलना चाहिए। वाक्य के बीच में नहीं शब्द हमें मिलना चाहिए और क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या हुआ होगा। अगर यह शब्द हमें मिलते हैं तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, हमें स्पष्ट हो जाएगा कि सच में यह हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। जी हाँ, पहचान को आशा करते आप समझ पाए होंगे। आइए आगे चलें। देखें, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डलाया नियम, रूल। रूल को जानना भी जरूरी है, क्योंकि रूल के, नियम के माध्यम से हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो देखिए, रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे। दूसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है? आई वी कर्ता के साथ शैल नॉट वी तथा शेष कर्ता के साथ विल नॉट वी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करेंगे वहाँ हमें आई वी कर्ता मिलेगा तो उसके साथ शैल नॉट वी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा, और आई वी कर्ता के अलावा अन्य कोई कर्ता होगा तो उनके साथ हमें किनका प्रयोग कर देना? विल नॉट वी का प्रयोग करना होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता? नियम का यही कहता, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते। जी हाँ, तीसरे नंबर पर हम मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे, लेकिन मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्रयोग करेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं, पांचवा कहता है अन्य को लिखते हैं। जी हाँ, आइए अब रूल के, नियम के 60 रूप को देखते हैं। 60 रूप का नाम क्या दिया जाता है? स्ट्रक्चर या फार्मूला उसे कहते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारे यही कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को लिखेंगे। आई वी कर्ता होगा तो आई वी सब्जेक्ट होगा तो शैल नॉट वी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। अगर
शेषकर्ता होंगे। शेषकर्ता कौन हो सकते हैं उनमें? आई वी के अलावा जैसे ही सी इट दिस दैट ना, ही सी इट दिस दैट, और कोई नाम हो सकता है, या यू हो सकता है, या दे हो सकते हैं ना, ठीक, या दीज दोज हो सकता है, कोई भी ना। आई वी कर्ता के साथ, आई वी के अलावा कोई भी कर्ता होगा वह शेष कर्ता होंगे, उनके साथ किसका प्रयोग कर देना? किस हेल्पिंग वर्ब का? विल नॉट बी का। और इसके बाद मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे। इसके बाद अदर कोई व्यवस्था अन्य में आ जाता है उसे लिखेंगे। तो आशा करते हैं पहचान को, नियम को आप भली भांति समझ पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे चलते हैं। हमने पहचान देखा, नियम देखा, अब बात आती है ट्रांसलेट सीखने की, अनुवाद बनाने के। किसी हिंदी वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे? तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पहला उदाहरण दिया गया है, कल मोर छत पर नहीं नाच रहे होंगे। यह देखिए एक हिंदी वाक्य दिया गया है। अब इस हिंदी वाक्य को आखिर हम कैसे माने कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य ही है ना? इसके लिए पहचान पर चलना पड़ेगा स्पष्ट करने के लिए आखिर यह है या नहीं। तो देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए, इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है और नाचना एक क्रिया है, एक वर्ब है, एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में रहे होंगे शब्द आया है। तो हमें पता चला कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया, यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है ना। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की। तो आइए इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? कर्ता कौन है इसमें? मोर ना। कर्ता कौन है इसमें? मोर है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ मोर की अंग्रेजी लिख देंगे। आइए, तो कर्ता यहाँ मोर है, तो मोर की अंग्रेजी क्या होगी? द पीकॉक। द पीकॉक्स, मोर नाच नहीं रहे होंगे, यानी कई, यानी बहुवचन में है ना, यानी कई मोर होंगे ना। द पीकॉक्स कर्ता हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है? नियम का यही कहता है, आई वी कर्ता के साथ शैल नॉट बी और शेष कर्ता के साथ विल नॉट बी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, आई वी कर्ता नहीं है, शेष कर्ता है ना, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल नॉट बी सहायक क्रिया का। तो विल नॉट बी को हम लिख देंगे, विल नॉट बी हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है? ये कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है? नाचना। नाचना का अंग्रेजी क्या होती है? डांस। डांस में हमें क्या लगा देना? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? डांसिंग। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नियम का ये कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? जब छत पर मोर नाचेगा, तो यह उसका कर्म हो जाएगा। नाच ना छत पर, तो क्या हो जाएगा? ऑन द, ऑन द क्या हो जाएगा? रूफ। ऑन द रूफ, ऑन द रूफ छत हो गया। ऑन मतलब पर, रूफ मतलब छत पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नियम का क्या कहता है? यही कहता है कि अन्य को लिखते हैं। अन्य किसमें आ जाएगा? अन्य कौन होगा? कल। और आपको पता है कि फ्यूचर टेंस में कल को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टुमारो का। तो हम यहाँ लिख देंगे टुमारो। ठीक, टुमारो हमने लिख दिया, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? द पिकॉक्स विल नॉट बी डांसिंग ऑन द रूफ टुमारो। आइए आगे बढ़ें। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल दिया, कल इस समय जोर से वर्षा नहीं हो रही होगी। तो देखिए, पहचान के अनुसार इसे हम स्पष्ट करें। पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए, इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और वर्षा का होना, वर्षा का होना क्या? एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया, और इसके अंत में रही होगी शब्द आया है, तो हमें पता चल गया कि यह भी हिंदी वाक्य जो दिया गया है
यह हिंदी वाक्य पूरा पूरा क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ही है, नकारात्मक वाक्य। आइए इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम को फॉलो करेंगे, और नियम का पहला पॉइंट कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं ना। तो इसमें कर्ता कौन है, हमने कहा था देखिए वर्षा का होना एक अनिश्चित कर्ता होता है ना, तो अनिश्चित कर्ता के लिए हम किसका प्रयोग कर देते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो इट का प्रयोग कर देंगे, इट कर्ता यहाँ हो जाएगा, तो इट को हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम का यही कहता है आई वी कर्ता के साथ शैल नॉट बी और शेष कर्ता के साथ विल नॉट बी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए आई वी कर्ता नहीं है तो शेष कर्ता हो गया, तो इसके साथ भी किसका प्रयोग कर देंगे, किस सहायक क्रिया का, विल नॉट बी, विल नॉट वी को हम लिख देंगे। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, वर्षा का होना, वर्षा का होना क्या हो जाएगा, रेनिंग, यह मुख्य क्रिया है तो क्या हो जाएगा, आईएनजी जोड़ देंगे, रेन में रेनिंग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है नियम का कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, जब जोर से वर्षा होगी, जोर से वर्षा होगी तो वह उसका कर्म हो जाएगा। तो रेनिंग जोर की अंग्रेजी क्या होगी, हैविली, हैविलिंग, हैविलिंग हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, हैविलिंग। ठीक, देखिए हैविली, देखिए जोर से वर्षा का होना क्या हो जाएगा, हैविली हो जाएगा। ठीक, इसमें आईएनजी नहीं लगाना है। ठीक, जोर से वर्षा का होना क्या हो जाएगा, हैविली हो जाएगा ना, हैविली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अन्य को लिखते हैं। अन्य में कौन कौन आ जाएंगे, इस समय जब जोर से वर्षा होगी, और कल, ये सभी किसमें आ जाएंगे, अदर में आ जाएंगे। तो इस समय की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, एट दिस टाइम, इसके बाद यहाँ लिख देंगे टुमारो, क्योंकि अदर में ये भी आ जाएगा, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, इट विल नॉट बी रेनिंग हैवली एट दिस टाइम टुमारो। आइए आगे चलें, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, हम अपनी पुस्तक रात में नहीं पढ़ रहे होंगे। यह भी देखिए एक हिंदी वाक्य दिया गया। आइए इसका भी हम पहचान के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है, और पढ़ना क्या मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में रहे होंगे शब्द है, तो हमें पता चला कि यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य ही है, नेगेटिव सेंटेंस ही है। इसका ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने के नियम पर जाएंगे, और नियम का पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन है, हम की अंग्रेजी क्या होगी, वी, तो वी को हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम का यही कहता है कि आई वी कर्ता के साथ शैल नॉट बी और शेष कर्ता के साथ विल नॉट बी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए आई ना आकर वी आया है, तो वी आया तो वी के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, शैल नॉट बी। ठीक, शैल नॉट बी को हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ के लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, रीड में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट नियम के यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, जब अपनी पुस्तक आप पढ़ेंगे तो ये आपका कर्म हो जाएगा। तो वी के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आवर, आवर अपने के लिए, वी के साथ अपने के लिए आवर का प्रयोग करेंगे, आवर बुक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम का यही कहता है अदर को लिखते हैं। अदर इसमें है, अदर है रात में, अन्य में आ जाएगा, अन्य को लिखते हैं तो एट नाइट हो जाएगा, एट नाइट, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, वी शैल नॉट बी रीडिंग आवर बुक्स एट नाइट। आइए आगे चलें, देखिए चौथा एग्जाम्पल दिया, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा, पढ़ रहा हूँगा। तो देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। तो देखिए इस हिंदी वाक्य में के बीच में नहीं शब्द लगा है,
और पढ़ना क्या है, पढ़ना यानी अध्ययन करना, कक्षा में आप पढ़ते हैं यानी अध्ययन करते हैं, सीखते हैं। और इसके अंत ये क्रिया हो गया और इसके अंत में रहा हूँगा शब्द है। तो हमें पता चला यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, तो आई को हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम के, ये कहता है आई वी कर्ता के साथ शैल नॉट बी और शेष कर्ता के साथ विल नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, विल नॉट बी का ना। तो यहाँ देखिए आई करता है, तो आई कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल नॉट बी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, शैल नॉट बी हमने लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट नियम का कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ लिखते हैं। देखिए मुख्य क्रिया, आप पढ़ेंगे कक्षा में यानी अध्ययन करेंगे, तो पढ़ना की अंग्रेजी, यहाँ अध्ययन करना की अंग्रेजी क्या होती है, स्टडिंग। तो इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग। देखिए यहाँ पर वाई होगा ना, आईएनजी, स्टडिंग हो जाएगा। ठीक, स्टडिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाए, कक्षा में आप कुछ ना कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, और इसके बाद अन्न को लिखते हैं। अन्न क्या हो जाएगा, कक्षा में, तो हो जाएगा इन द क्लास, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, आई शैल नॉट बी स्टडिंग इन द क्लास। आइए आगे बढ़ें। देखिए पांचवा एग्जाम्पल दिया, हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। तो देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। तो देखिए इसमें नहीं शब्द लगा हिंदी वाक्य के बीच में, और मुख्य क्रिया के अंत, मुख्य क्रिया इसमें कौन है, मुख्य क्रिया देखिए फेंकना है, और इसके अंत में रहे होंगे शब्द है। तो हमें पता चला कि वास्तव में यह भी हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका अनुवाद कर डालें, ट्रांसलेट बनाएंगे इसका नियम के माध्यम से। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन, हम की अंग्रेजी क्या आती है, वी, तो वी हम लिख देंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम के, यही कहता है आई वी कर्ता के साथ शैल नॉट बी और शेष कर्ता के साथ विल नॉट बी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए कौन सा कर्ता वी है, तो वी के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, शैल नॉट बी, तो शैल नॉट बी को हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, फेंकना, फेंकना का अंग्रेजी क्या आती है, थ्रो, थ्रो में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, थ्रोइंग। इसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम के, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, जब एक गेंद आप फेंकेंगे तो आपका कर्म हो जाएगा, थ्रोइंग अ बॉल हो जाएगा, फुल स्टॉप। अदर कोई शब्द है नहीं, तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, वी शैल नॉट बी थ्रोइंग अ बॉल। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो पहचान के अनुसार इसे आइए हम क्लियर करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। जी हाँ, तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और पढ़ाना यानी सिखाना या पढ़ाना एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में रहे होंगे शब्द है। तो हमें पता चला कि हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम को फॉलो करेंगे, और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, तो दे को हम लिख देंगे। ठीक, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट नियम का ये कहता है आई वी कर्ता के साथ शैल नॉट बी और शेष कर्ता के साथ विल नॉट बी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए दे करता है ना, आई वी करता नहीं, तो किसका प्रयोग कर देंगे, विल नॉट बी, तो विल नॉट बी को हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, ये कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी क्या आती है, टीच, टीच में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, जब लड़कों को आप सिखाएंगे, लड़कों को आप पढ़ाएंगे, टीचिंग द बॉयज हो जाएगा,
टीचिंग द बॉयज, फुल स्टॉप। ठीक, तो आशा करते हैं, देखिए ट्रांसलेट हमारा कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज। तो आशा करते हैं ओवरऑल आप सभी एग्जाम्पल को बेहतर समझ पाए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर दें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।